नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा तथा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की दोनों फर्स्ट और सेकेंड पेपरों में वर्णित उड के घोषणा पत्र के बारे में बता रहे हैं। ये वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से हर साल चाहे सीटेट हो, चाहे यूपीटेट हो, चाहे डीएलएड हो, डीएलएड बीएड बीए इत्यादि में क्वेश्चन तो 100% बनते ही बनते हैं। इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसका आप सभी लोग नोट्स जरूर बना लें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है शिक्षा के लिए। इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, महाधिकार पत्र कहा जाता है, उड डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है। तो सुनिए और तैयारी जारी रखिए। उड का घोषणा पत्र 1854 को बना था, प्रस्तावित किया गया था। तो बात कैसे शुरू हुई इसकी? तो विलियम बेंटिक ने सन 1835 की विज्ञप्ति में अंग्रेजी भाषा के प्रसार करने की घोषणा की थी। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अंग्रेज मिशनरियों द्वारा भारत में अनेक नई संस्थाएं खोली गई। तो विलियम बेंटिक ने 1835 में घोषणा की थी। तो ब्रिटिश संसद को ये अनुभूत हो चुकी थी कि भारतीय शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन किया जाए। भाई लॉर्ड मैकाले के बाद भारतीय शिक्षा में बहुत सारी क्रांतियां शुरू होने गई थी कि जो है उन्होंने पाश्चात्य विवाद की गड़बड़ की थी। तो इससे जो है ब्रिटिश नीति सोच रही थी कुछ परिवर्तन किया जाए एवं कुछ स्थायी नीति का निर्धारण किया जाना चाहिए। इसलिए ब्रिटिश संसद ने एक संसदीय समिति नियुक्त की तथा इस समिति द्वारा प्रस्तुत संचालन समिति के अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड के नाम उड रखा गया और इसी उड के नाम पर उड का घोषणा पत्र रखा गया। इसका इसीलिए इसको उड का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। और उड का घोषणा पत्र 19 जुलाई 1854 को प्रस्तावित किया गया। ध्यान रखना 19 जुलाई 1854 को। इस घोषणा पत्र में तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था के पुनरीक्षण तथा भविष्य में शैक्षिक पुनरीक्षण हेतु सुनिश्चित तथा बहुआयामी नीति को सूचीबद्ध करने का प्रयास किया गया। अब क्या था उड का घोषणा पत्र में? इसको गुण भी कह सकते हैं, इसकी सिफारिशें भी कह सकते हैं और इसके महत्व भी कह सकते हैं। तो मेन क्वेश्चन दो प्रकार से, या उड के गुण आ जाते हैं या उड घोषणा पत्र की सिफारिशें। तो दोनों एक ही चीज है, तो आप लोग इसको सुनिए। तो उड के इस घोषणा पत्र में शिक्षा का एक उचित ढांचा प्रस्तुत किया गया। तो उसकी सिफारिशें निम्नलिखित है। नंबर 1, समस्त भारत में विभिन्न स्तरों जैसे प्राथमिक, मिडिल तथा हाई स्कूल आदि के स्कूलों की स्थापना करना। तो पहले मिडिल को 8 कहा जाता था, तो हाई स्कूल, प्राथमिक, जूनियर, जैसे जूनियर, प्राथमिक, जूनियर और हाई स्कूल तक जो है, प्राथमिक, जूनियर, हाई स्कूल तक स्कूल की स्थापना की जाए। 1854 की बात है। भारत के नागरिकों का मानसिक और चारित्रिक विकास करना कहा गया। तीसरा पॉइंट, भारतवासियों को पाश्चात्य ज्ञान के माध्यम से संबंध कराया जाए। चौथा पॉइंट, इस पत्र में मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पहले बंबई था, कोलकाता था और मद्रास था, में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को खोलने की घोषणा की गई थी। इसके अलावा पांचवा पॉइंट था कि विश्वविद्यालय घोषणा। पांचवा पॉइंट था प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना करना तथा प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा निर्देशक और इसकी सहायता के लिए एक उप शिक्षा निदेशक तथा दूसरे निरीक्षकों की नियुक्ति करना। नेक्स्ट पॉइंट था शिक्षा व्यवस्था किसी वर्ग के विषय के लिए न होकर जनसाधारण के लिए हो। जैसे मैकाले ने कहा था शिक्षा उच्च वर्ग को दी जाए और शिक्षा छन छन कर धीरे नीचे तक आ जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई विशेष वर्ग के लिए शिक्षा न हो बल्कि शिक्षा जो हो सब के लिए हो। अगला पॉइंट, अध्यापकों के प्रशिक्षण की कक्षा है प्रारंभ के। उन्होंने ही सबसे पहले जो है कहा था कि अध्यापकों की ट्रेनिंग दी जाए। बीएड, बीटीसी, पहले एलटीसी और ये सब चला करता था। आठवां, भारत के 5 राज्यों में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना करना। अगला, शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं व अंग्रेजी को समन्वित रूप से स्वीकार किया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा का माध्यम जो भारतीय भाषाओं का भी होना चाहिए, अंग्रेजी को ज्यादा नहीं, अंग्रेजी को जोड़कर बनाया जाए। अगला पॉइंट, राज्यों के पदों के लिए योग्य व्यक्तियों को तैयार करना। जो राज्य है वो जो बढ़िया बढ़िया पद हैं, उच्च पद हैं, उनके लिए योग्य नागरिकों को तैयार किया जाए।
सभी भारतीय भाषाओं में उचित पाठ्यक्रम पुस्तकों का प्रबंध किया जाए। तो जो उन्होंने कहा था भारत अंग्रेजी भाषा ही सब कुछ नहीं, भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों को बनाया जाए। नेक्स्ट, औद्योगिक विकास के लिए विद्यालय और महाविद्यालय खोले जाएं। जो हमारा जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसके लिए उन्होंने कहा था, उसके लिए पॉलिटेक्निक है, आईटीआई है, इस टाइप के विद्यालय खोले जाएं। और नारी शिक्षा के प्रसार के लिए अनुदान दिए। उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए, नारी शिक्षा के लिए खूब प्रचार प्रसार के लिए कहा, अनुदान दिए जाए, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। अगला पॉइंट, शिक्षा संस्थानों में धार्मिक तटस्थता को अपनाया जाए। शिक्षा संस्थान जितने भी हैं वहां पर धर्म के आधार पर शिक्षा न दी जाए, धार्मिक को हटाया जाए। और लास्ट पॉइंट है, अनुदान के संबंध में स्पष्ट किया गया कि प्राइवेट स्कूलों में स्थानीय प्रबंध सहित कार्य करें और वे फीस लगावें, किंतु इन संस्थाओं का निरीक्षण शिक्षा विभाग के सरकारी एक आदमी करेंगे काम। और अध्यापकों के वेतन, पुस्तकालय, भवन निर्माण और छत आदि के लिए सरकार अनुदान दे। उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट स्कूल खोलें और बच्चों से फीस लें, लेकिन सब सरकार के अंडर में काम होगा। तो ये थी कुछ सिफारिशें। तो उपरोक्त सिफारिशों के से स्पष्ट है कि उड का घोषणा पत्र शिक्षा में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके संबंध में एएन बसु ने लिखा है कि ये उड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का शिलाधार था। और फिलिप हार्टांग में लिखा है कि उड का घोषणा पत्र भारत के कल्याण हेतु बुद्धिमत्ता को विकसित करने वाली का निर्धारक था, बुद्धिमत्ता को विकसित करने वाला था। तो इस घोषणा पत्र का इतना अधिक महत्व होने के कारण इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा अर्थात शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा गया। लेकिन हर जगह कुछ न कुछ विवाद जरूर होते हैं। तो किंतु क्या वास्तव में उड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र था? ये विवाद हो गया। तो विवाद को ही दोष कह देते हैं। तो उड सिफारिश के बाद इसके गुण और अब दोष आते हैं। दोष को आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। पॉइंट वाइज लिख ले ज्यादा अच्छा है। तो कुछ भारतीय शिक्षाविद का मत था कि घोषणा पत्र में शिक्षा का उद्देश्य निर्धारण अनुचित था, शिक्षा का उद्देश्य ठीक नहीं था। इसमें सरकार अपना राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ देख रही है। तब कह रहा था सरकार अपना राजनीतिक आर्थिक स्वार्थ देखती है और पब्लिक से कोई मतलब नहीं। कुछ शिक्षाविदों ने कहा कि ये नेतृत्व प्रदान करने, छात्रों की शिक्षा में राज्य का दायित्व निभाने, निर्धन छात्रों को सुविधा प्रदान करने एवं लाल फीताशाही से शिक्षा के नियंत्रण तथा संचालन को मुक्त करने में सर्वथा असफल है। उन्होंने कहा गरीब छात्रों को सुविधा नहीं दे सकती है और अपने लाल फीताशाही, अपने झंडे गाड़ रही, कोई नियंत्रण नहीं है, कोई संचालन नहीं है। तो इस प्रकार से इस घोषणा पत्र ने धर्म को शिक्षा से अलग कर दिया और विश्वविद्यालय लंदन विश्वविद्यालय के अनुरूप केवल परीक्षा लेने वाली संस्था रही और अंग्रेजी भाषा प्रमुख रहा। मतलब इस घोषणा पत्र में जो था कि जो लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय खोले गए थे, तो वो विश्वविद्यालय केवल जो है परीक्षा वाली संस्था रही, पढ़ाई लिखाई कोई मतलब नहीं रहा। तो उपरोक्त वर्णन के आधार पर कहा जा सकता है कि उड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक अपरिवर्तनीय बिंदु है। इस घोषणा पत्र की संस्कृतियों के आधार पर ही भारतीय शिक्षा में समानता आ सकी। बहुत इंपॉर्टेंट, वुड के घोषणा पत्र से ही भारतीय शिक्षा में समानता आ सके और प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभागों की स्थापना की जा सके एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना हो सकी। यद्यपि इस घोषणा पत्र के द्वारा भारतीय शिक्षा के कतिपय असमानताओं का विकास हुआ, तथापि ये घोषणा पत्र भारत के कल्याण हेतु बुद्धिमत्ता को विकसित करने वाली नीति का निर्धारक था। इसलिए इसी को शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा गया। अब वुड के घोषणा पत्र को प्रकाशित करने के कौन कौन से कारण थे? तो 2 प्रमुख कारणों का हम यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। नंबर 1, भारत में ब्रिटिश राज सुदृढ़ रूप से स्थापित हो जाने के कारण शिक्षा संबंधी एक स्थायी नीति का निर्धारण करना। दूसरा, देश में अंग्रेजी शिक्षा की मांग का दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होते जाना और नए ढंग की शिक्षण संस्थाओं की संख्या को वृद्धि होना। तो ये 2 कारण थे जो प्रकाशित किए गए। अब हम आपसे 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्न, उनको आप दीजिएगा, इसी कमेंट्स बॉक्स पे दीजिएगा और व्हाट्सएप पे मत दीजिएगा, कमेंट बॉक्स पे उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि वुड का घोषणा पत्र किसके लिए उत्तरदायी था, नहीं था। दूसरा, वुड का घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ। तीसरा, शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहते हैं। चौथा, चार्ल्स वुड ने हिंदी या अंग्रेजी शिक्षा नीति की वकालत की, हिंदी की
या अंग्रेजी शिक्षा नीति की वकालत की। और लास्ट है शिक्षा नीति 1854 की घोषणा किसने की। तो आपने आज वुड का घोषणा पत्र पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, सभी लोग इसको पढ़ लें। 4th सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर, 1st सेमेस्टर सभी लोग इसको पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।